अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस ऐसे रिएक्शन होते हैं जो खुद ब खुद होते हैं। डैट टेक प्लेस रिएक्शंस दैट टेक प्लेस ऑन इट्स ओन विदाउट एनी एक्सटर्नल एड, यानी बगैर किसी हेल्प के ऐसे रिएक्शंस जो खुद ब खुद हों उनको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। स्टूडेंट्स, इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, हम इनको देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट वन हमारे पास एग्जांपल है कि वाटर जो है वो फ्लो करता है, वाटर फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर, यानी ऊपर से नीचे। जैसे ही वाटर हमारे पास ऊपर से नीचे आता है तो वो खुद ब खुद आता है, हमें कोई एनर्जी लगानी नहीं पड़ती। जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे वाटर है स्टेज पे। अब वाटर अगर वो ऊपर वाली जगह पे है तो खुद ब खुद यहाँ से क्या आ जाएगा, वो नीचे वाली यहाँ पे, यानी हायर लेवल से वो लोअर लेवल पे आ जाएगा। तो ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और स्टूडेंट्स याद रखें कि वाटर जब एक डायरेक्शन में यानी ऊपर से नीचे आएगा तो फिर ये दोबारा नीचे से ऊपर नहीं जाएगा जब तक हम कोई एनर्जी ना प्रोवाइड करें। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी आप यहाँ पे याद रख लें। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की कुछ करेक्टरिस्टिक्स बोल दें या इसको आप प्रॉपर्टीज़ कह लें। वो पहली जो हमारे पास पहले नंबर पर जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये हमेशा यूनी डायरेक्शनल होते हैं। यूनी डायरेक्शनल। सेकंड वन, ये हमारे पास जो होते हैं इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। और थर्ड वन हमारे पास ये रियल प्रोसेस होते हैं। रियल मीन ये हकीकत में होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कोई इमेजिनरी रिएक्शन देखें और हम कह दें कि ये स्पॉन्टेनियस है, बल्कि स्पॉन्टेनियस जो होते हैं वो हमेशा रियल प्रोसेस, यूनिडायरेक्शनल एक डायरेक्शन में, इरिवर्सिबल एंड सेकंड वन ये हमारे पास होते हैं, ये रियल प्रोसेस होते हैं। तो वाटर का ऊपर से नीचे आना ये क्या है, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। सेकंड वन हमारे पास जो है वो बुक में उसने हमें एग्जांपल दी है, वो है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के दरमियान होता है। इसमें होता क्या है कि आपको पता है कि जो एसिड है इसकी पीएच लो होती है, यानी हमने स्केल पढ़ा था ना पीएच का, कि पीएच जो है वो 1 से लेकर 14 तक पीएच होती है। अब ये जो पीएच है 1 से 14, जितना पीएच की वैल्यू जितनी किसी सोल्यूशन की कम होगी उतना वो ज़्यादा एसिडिक होगा, और जितना किसी की पीएच ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा बेसिक होगा। तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस जब ये आपस में मिलते हैं तो इनके मिलने से एक न्यूट्रल चीज़ बनती है जिसे हम साल्ट बोलते हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ यहाँ पे एग्जांपल HCl व्हेन रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। HCl एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बेस है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है। ये जब दोनों आपस में मिलते हैं तो हमारे पास जो है NaCl साल्ट बन जाता है और साथ में वाटर बनता है। अब देखें स्टूडेंट, इसकी पीएच कम है, इसकी पीएच ज़्यादा है, तो ये दोनों न्यूट्रल नहीं है, लेकिन जब मिले तो इनकी तकरीबन पीएच 7 के करीब होती है, साल्ट की और वाटर की। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये कौन सा रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और यहाँ पर ये इसमें हमें कोई भी टेम्परेचर, कोई भी एनर्जी, कुछ भी नहीं करना पड़ता। जस्ट जो है वो हम एक एसिड लेते हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड उसको बेस के साथ जो है वो मिक्सअप कर देते हैं एक ही बीकर में, तो वो खुद ब खुद साल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और साथ वाटर बन जाता है। तो ये हमारे पास जो है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। और हाँ, अगर हम इसको रिवर्स इस तरह करते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ये रिवर्सिबल है, लेकिन हमारी यहाँ पे कंडीशंस क्या है कि ये इरिवर्सिबल होते हैं।
इसका मतलब है कि रिएक्शन तो रिवर्सिबल हो सकता है, लेकिन जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो हमेशा इरिवर्सिबल होगा। देखें, स्पॉन्टेनियस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एसिड और बेस मिलकर साल्ट बना देगा, ये स्पॉन्टेनियस, ये खुद ब खुद होगा। लेकिन अगर हम दोबारा वाटर में NaCl ऐड करें खुद, और हम कहें कि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl बन जाए, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, एनर्जी इसको देनी होगी। तो यानी कि ये जो इसका बैकवर्ड, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये जो बैकवर्ड होगा वो हमारे पास जो वो स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, उसके लिए एनर्जी चाहिए होगी। लेकिन जो फॉरवर्ड है, ये देखें, ये खुद ब खुद हो रहा है, तो ये हमारे पास स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। बुक में उसने ये दोनों, ये एरो डबल लगाया हुआ है, यहाँ पे शो कर रहा है कि रिएक्शन तो रिवर्सिबल है, लेकिन इसमें जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल है, वो वन साइड पे हो रहा है। तो ये आप यहाँ पे आपने जो है वो बात याद रखनी है। इस तरह हमारे पास जो है एक और एग्जांपल है स्टूडेंट, वो ये कि अगर हम कॉपर सल्फेट CuSO4, इसे हम नीला थोथा भी कहते हैं, कॉपर सल्फेट, इसको जब हम इसमें जिंक ऐड करते हैं, जिंक मेटल है, इसको जब ऐड करते हैं तो जिंक इसके साथ मिलकर बना देता है जिंक सल्फेट, और साथ में आपके पास जो है क्या बन जाता है, वो कॉपर बनता है। कॉपर खुद सॉलिड मेटल में कन्वर्ट हो जाती है, नीचे बैठ जाती है, और जिंक सल्फेट का सोल्यूशन बन जाता है। स्टूडेंट देखें, कॉपर सल्फेट से जिंक मिलकर जिंक सल्फेट बन रहा है, तो ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसमें हमें कोई टेम्परेचर या कोई भी कंडीशंस जो है वो हमारे पास रिक्वायर नहीं होती। इस तरह जो है वो हमने रिएक्शंस और भी बहुत सारे पढ़े हैं कि जो कि आमतौर पे स्पॉन्टेनियस होते हैं। बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल यानी कोयले का जलना, ये भी स्टूडेंट एक क्या है, ये एक स्पॉन्टेनियस है। अब स्पॉन्टेनियस कैसे, आप कहेंगे सर इसको तो हमें जलाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि हमें सिर्फ स्टार्टिंग एनर्जी चाहिए। यहाँ पर स्टार्टिंग एनर्जी यानी हम उसे बोल सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। सिर्फ स्टार्ट जो है वो हमें करवाना पड़ता है, उसके बाद रिएक्शन खुद ब खुद चलता है। इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास जो है, हम लिख सकते हैं नंबर 5 पे कि पेट्रोलियम, जितने भी पेट्रोलियम मसनूआत हैं, या हम कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन जितने भी हैं, जब इनको ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया जाता है तो हमें एक्टिवेशन एनर्जी, सिर्फ स्टार्ट की एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, उसके बाद ये खुद ब खुद जलते हैं। पेट्रोल को थोड़ी सी आप जो है वो इसको स्पार्क, इसको चाहिए थोड़ा सा, तो ये फ़ौरन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पूरा का पूरा आग में, यानी ये जलना शुरू कर देता है। ऐसा इसी तरह जो कोल है, हमारे पास कोयला है, इसको हम स्टार्ट में थोड़ा सा जलाते हैं, फिर ये खुद ब खुद जो है वो जलना शुरू कर देता है। इस तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की, वो है, वो हमारे पास है बर्निंग ऑफ कैंडल। बर्निंग ऑफ कैंडल स्टूडेंट्स, बर्निंग ऑफ कैंडल यानी मोमबत्ती जिसे हम बोलते हैं, तो ये जो मोमबत्ती है इसका जलना भी क्या है, स्पॉन्टेनियस है। कैसे, मोमबत्ती जो होती है इसमें नीचे होती है मोम, अब यहाँ पर ऊपर जो है वो क्या जल रही होती है, यहाँ पे आग जल रही होती है, ठीक है। अब ये जो मोम है, इसको जैसे जैसे हीट मिलती है ये मेल्ट होती है, और मेल्ट होने के साथ साथ जो है यहाँ पर ये क्या इसको प्रोवाइड करती है, इसको यहाँ पर ये कार्बन प्रोवाइड करती है। असल में ये मोमबत्ती क्या है, ये एक हाइड्रोकार्बन है, इसमें कार्बन मौजूद है, और ये वैक्सीज जितनी भी होती हैं, आपने पढ़ा है वैक्सीज की फॉर्म में, वो जो है वो हाइड्रोकार्बन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इसको स्टडी करते हैं। तो जब इनको थोड़ा सा शुरू में जलाया जाता है, ये खुद ब खुद जलना शुरू कर देती है और मुसलसल जलती है। इसकी वजह क्या है, ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं ये इस हीट के साथ जो है वो जलते हैं, तो जिसकी वजह से जो है ये लाइट हमारे पास यानी आग जो है वो जलती रहती है। तो इस तरह बर्निंग ऑफ कैंडल जो है ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की। आई होप कि आपको जो है ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस समझ आ गया होगा। इसकी हमने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, यूनिडायरेक्शनल है, इरिवर्सिबल है, रियल प्रोसेस है, और ख़ुद ब खुद होता है, हमें इसके लिए जो है वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती। और एक और बात स्टूडेंट्स याद रखें, वो ये कि ये जो रिएक्शंस है ये हमेशा जो है वो
नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट से इक्विलिब्रियम की तरफ आता है। अब यहाँ पे नॉन इक्विलिब्रियम का मतलब ये है, देखें कि हमारे पास जो वाटर है ये इस वक्त नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में है, लेकिन ये खुद ब खुद नीचे आया है, अपनी रेस्ट स्टेबिलिटी की तरफ आया, इस वजह से हम कहते हैं ये किस स्टेज में आ गया, ये इक्विलिब्रियम स्टेट। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होते हैं ये नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट से इक्विलिब्रियम की तरफ आते हैं। जैसे हमारे पास जो है एसिड और बेस है, ये जो एसिड है और बेस इनकी इसकी पीएच कम थी, इसकी पीएच ज़्यादा है यहाँ पर। तो अब पीएच कम या ज़्यादा होने की वजह से ये अनस्टेबल है, ये दोनों मिले और इन्होंने साल्ट बना दिया जो कि एक नॉर्मल पीएच का है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये स्टेबिलिटी की तरफ आए, मीन ये नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट से इक्विलिब्रियम स्टेट की तरफ आए। तो जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं ये खुद ब खुद होते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल असिस्टेंट, एनी एक्सटर्नल एड और एनर्जी।